नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष नादरगे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं दिव्य पथ ए नागराज जी का जीवन परिचय। अब तक हमने 7 पार्ट्स हो चुके हैं, अभी 8वां पार्ट है। अभी यहाँ से आगे जानेंगे समाधि संयम के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। शास्त्रों में अभी हम समाधि के टॉपिक पढ़ रहे हैं। शास्त्रों में आगम तंत्र उपासना से 3 शक्तियों के जागरण की बात लिखी है। यह आगम तंत्र क्या होता है हमें भी पता नहीं। शास्त्रों में आगम तंत्र उपासना से 3 शक्तियों के जागरण की बात लिखी है। 3 शक्तियाँ कौन सी है? क्रिया शक्ति, दूसरी इच्छा शक्ति एवं ज्ञान शक्ति। परंतु इन शक्तियों के जागरण से क्या होता है, इसका महाराज नागराज को अधिक स्पष्ट सूचना नहीं थी तो बस गहरी आस्था अपनी गुरुतुल्य माताजी व गुरुजी द्वारा प्रदान की हुई साधना विधि में। साधना क्रम के प्रथम चरण में प्रार्थना व पूजा पाठ विधि प्रधान रही, जिसके लगभग 5 वर्ष के अभ्यास के पश्चात अब महाराज नागराज का मन साधना में लगने लगा था। द्वितीय चरण में ध्यान विधि प्रधान रही, पर पूजा पाठ व अर्चना साथ साथ रही। इसमें परिपक्व होते होते अगले 5 वर्ष में पूजा पाठ व अर्चना प्रार्थना शनै शनै कम होती गई तथा लगभग 12 घंटे तक लगातार ध्यान लगने लगा। 12 घंटे तक ध्यान लगना ये कोई इजी बात नहीं है। साधना क्रम के अगले 5 वर्षों में ध्यान की स्थिति 12 घंटे से बढ़कर 18 घंटे तक होने लगी तथा पूजा पाठ अर्चना और प्रार्थना की आवश्यकता समाप्त हो गई। अगले लगभग 5 वर्षों में ध्यान समाधि में विलय होने लगा और साधना के लगभग 20 वर्ष होते होते 12-18 घंटे अवधि की समाधि स्थिति बनने लगी। समाधि संपन्न होने का ज्ञान समाधि के अनंतर शरीर चेतना तथा चलने फिरने की क्रियाओं द्वारा ही होता था। क्या बोल रहे? समाधि संपन्न होने का ज्ञान समाधि के अंतर रहेगा, समाधि के अंतर रहेगा, शायद वो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। समाधि संपन्न होने का ज्ञान समाधि के अंतर शरीर चेतना तथा चलने फिरने की क्रियाओं द्वारा ही होता था। समाधि में शरीर संवेदनाओं का ज्ञान नहीं रहता था, देश और समय का भी ज्ञान नहीं रहता था। समाधि का स्मरण ही बना रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि समाधि के दौरान एक तूफान आया, जिससे कमरे का दरवाज़ा, जो मात्र दीवारों से अटका हुआ था, गिरा तथा महाराज नागराज की कमर से जा टकराया और एक नुकीला भाग कमर में घुस गया। अरे बाप रे! रक्त भी बहने लगा, किंतु समाधि की स्थिति रहने तक उन्हें इनका कुछ भी पता नहीं चला। समाधि के अनंतर शरीर के अध्यास होने के पश्चात ही चोट का एहसास हुआ तथा उसका उपचार किया। अरे बाप रे! समाधि के बारे में महाराज नागराज ने अपना अनुभव कुछ इस प्रकार से वर्णन किया। समाधि की स्थिति में मैंने पाया कि मेरा आशा, विचार और इच्छा जो दौड़ता रहता था कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ करना है, मेरे पास कुछ है, ये तीनों पूर्णतया चुप हो गए।
कौन से समाधि की स्थिति में मैंने पाया कि मेरा आशा क्या है, मुझे कुछ चाहिए। विचार और इच्छा क्या है, मुझे कुछ करना है। विचार क्या है, मुझे कुछ करना है, और इच्छा क्या है, मेरे पास कुछ है। इस तरह के जो दौड़ता रहता था ये सब विचार, ये दोनों पूर्णतया चुप हो गए। भूत व भविष्य की पीड़ा और वर्तमान से विरोध समाप्त हो गया। न भूत और भविष्य की पीड़ा और न वर्तमान का विरोध। इससे हमको समझ में आया कि हमको समाधि हुआ। समाधि से पहले जिस व्यक्ति ने हमारा पैसा हड़प लिया उसके प्रति विरोध बना रहता था, अब उसके प्रति विरोध समाप्त हो गया। इसको हमने उपलब्धि माना। परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। अभी हम संयम टॉपिक पढ़ेंगे। महाराज नागराज ने स्वीकार किया कि समाधि तो हुई, परंतु जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधना की थी वो तो प्राप्त नहीं हुआ था। इस अंतर्जाल में कि किसी भी दिन उन्हें उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल सकता है, या ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। प्रतिदिन 12-18 घंटे समाधिस्थ होते रहे। इस प्रकार कई महीने उत्तर ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान के इंतजार में बीत गए, परंतु समाधि में उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। फिर शंका हुई कि मुझे समाधि हुई या नहीं हुई, इसको कैसे जांचा जाए। मेरे कहने पर कि समाधि में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, कौन मानने वाला है? मेरे कहने पर कि समाधि में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ये कौन मानने वाला है? क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है कि समाधि में ब्रह्म ज्ञान होता है। इसको कैसे प्रमाणित किया जाए कि मुझे समाधि हुई? प्रमाणित करना मतलब सिद्ध करना। इस मानसिक स्थिति में स्मरण आया कि शास्त्रानुसार समाधि की गवाही संयम से होगी। समाधि की गवाही क्या है? संयम से होगी। पतंजलि योग सूत्र में संयम विधि का उल्लेख है, परंतु महाराज नागराज ने योग सूत्र में उल्लेखित विधि को उलटकर संयम करने का निश्चय किया। यह महाराज नागराज ने फिर स्वविवेक से विधि का निर्माण किया। उन्होंने तो इस शरीर यात्रा को शास्त्राध्ययन से उत्पन्न हुई शंकाओं के निवारण हेतु अर्पित करने का संकल्प लिया ही हुआ था। अपने लक्ष्य को पाने की ही धुन लगी हुई थी। अतः पतंजलि योग सूत्र जो अप्राप्त को प्राप्त करने जैसा अथवा सिद्ध जैसा प्रतीत हुआ। अतः पतंजलि योग सूत्र जो अप्राप्त को प्राप्त करने जैसा अथवा सिद्ध जैसा प्रतीत हुआ, उसे अज्ञात को ज्ञात करने के लिए उलट कर प्रयोग किया। मतलब पतंजलि जो एक सूत्र है उसका इन्होंने थोड़ा सा रिवर्स में प्रयोग किया है। ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम एकत्रत्वात् संयम सूत्र को उलट कर समाधि, ध्यान, धारणा ध्यान समाधि थी, उन्होंने पहले समाधि फिर ध्यान फिर धारणा ऐसा किया। त्रयम एकत्रत्व संयम सूत्र तैयार किया। इस विधि से अगले लगभग 2 वर्ष में संयम क्रिया संपन्न हुई। ऐसा करने के बाद अगले लगभग 2 वर्ष में संयम क्रिया संपन्न हुई। ठीक है, क्योंकि संयम से ही समाधि को प्रमाणित किया जाता है। 5 वर्ष तक संयम क्रिया करते रहे और अंततोगत्वा
मतलब आखिरकार। अरे ऐसे हार्ड वर्ड यूज़ मत करो, हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। 5 वर्ष तक संयम क्रिया करते रहे और अंततोगत्वा लक्ष्य की प्राप्ति हुई। अज्ञान ज्ञान हुआ, अज्ञान को ज्ञान हुआ, अज्ञान जो पहले था अभी ज्ञान हो गया। धीरे धीरे समस्त अस्तित्व अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई पड़ने लगा, समझ में आने लगा। संयम में स्थित होने के पश्चात अस्तित्व को समझने की प्रक्रिया का वर्णन महाराज नागराज ने कुछ इस तरह से किया है। धीरे धीरे प्रकृति अपने आप उमड़ कर सामने आने लगी। धरती अपने स्वरूप में आई, वनस्पतियाँ अपने स्वरूप में आई, जीव संसार अपने स्वरूप में आया, मानव संसार अपने स्वरूप में आया। पहले धरती आई, फिर ऐसी अनंत धरतियाँ आई। यह कोई महीने भर चला होगा। जैसे सिनेमा में देखते हैं वैसा मुझको संसार दिखता रहा। इसके आगे चलने पर एक चट्टान, फिर उसके विस्तार में जाने पर जैसे चूना पिघलता है वह पिघला और पिघल करके फैला और फैल करके फैलते फैलते उस जगह में आ गया जहाँ उसका हर भाग स्वचालित स्थिति में था। इस स्वचालित वस्तु को मैंने अनेक परमाणुओं नाम दिया। ऐसे मैंने परमाणु को देखा। एक दिन मैं संयम में देखता हूँ, परमाणु अपने आप एक लाइन में लग गए। 1 2 3 4 उन्हें मैं गिन सकता था। कुछ संख्या के बाद परमाणुओं का अजीर्ण होना मिला। जो परमाणु अपने में से कुछ परमाणु अंशों को बहिर्गत करना चाह रहे हैं और मैंने अजीर्ण नाम दिया। उससे पहले कुछ परमाणुओं को भूखे परमाणुओं के रूप में देखा। वे परमाणु अपने में कुछ और परमाणु अंशों को समा लेना चाह रहे हैं। इस दोनों तरह के परमाणुओं के मध्य में मैंने एक ऐसे परमाणु को भी देखा जो अपने पुंजा कारक में घूम रहा है, जबकि बाकी सब परमाणु अपनी जगह में हैं। जब उस परमाणु को देखा तो पता लगा इसकी गठन तृप्ति हो गई है। इस तृप्त परमाणु को गठन पूर्ण परमाणु नाम दिया। यही चैतन्य इकाई है, जीवन है। रसायन तत्वों के मूल में गए तो उनके मूल में है जल। किसी भी धरती पर पहला यौगिक वस्तु जल है। इस धरती पर ही टिकता है। जल धरती पर ही टिकता है। धरती से मिलकर जल अम्ल और क्षार बन जाता है। किसी निश्चित अनुपात में अम्ल और क्षार मिलकर पुष्टि तत्व होता है। किसी निश्चित अनुपात में मिलकर वे रचना तत्व होते हैं। इसको देखा। उसके बाद प्राण कोशा के स्वरूप को देखा। प्राण कोशा के मूल रूप में यौगिक क्रिया के स्वरूप में आने उसके बाद प्राण कोशा के स्वरूप को देखा। प्राण कोशा के मूल रूप में यौगिक क्रिया के स्वरूप में अपने सम्मुख आते हुए चित्र के रूप में देखता रहा। इसमें मुझे बहुत खुशहाली होती रही। इस तरह हर वस्तु का विस्तार में अध्ययन होता रहा है। इसके अलावा पढ़ने को चाहिए ही क्या, यही पढ़ने की वस्तु रही। ऐसा पढ़ते पढ़ते मानव आ गया। मानव में प्राण कोशा से रचित शरीर को देखा, समझा। प्राण कोशा पहले स्पष्ट रूप
स्पष्ट हुए। प्राण कोशा कैसे बनते हैं? प्राण कोशा के मूल में प्राण सूत्र के मूल में पुष्टि तत्व और रचना तत्व। पुष्टि तत्व को प्रचलित भाषा में प्रोटीन तथा रचना तत्व में हार्मोन कहा जाता है। प्राण सूत्रों में जब श्वसन और प्रश्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें एक खुशहाली दिखाई देती थी। उस खुशहाली के साथ उसमें एक रचना विधि उभर के आ जाती थी। उस रचना में वे संलग्न हो जाते थे। उसके बाद बीज वृक्ष न्याय विधि से उसकी परंपरा बनी। उस खुशहाली से प्राण सूत्रों में परिवर्तन से दूसरी रचना विधि निकली, दूसरी रचना हुई, वह फिर परंपरा हुआ बीज वृक्ष न्याय विधि से। इस ढंग से अनेक रचनाएं प्राण सूत्रों से हुई। सही। अभी ये ऊपर का जो कुछ भी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह जो कुछ भी था, उसमें का मुझे भी बहुत सारा समझा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हिंदी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। इसको तो समझने के लिए कोई तो एक्सप्लेन करने वाला ही चाहिए। संयम काल में अध्ययन पूर्ण प्राण सूत्रों में जब श्वसन और प्रश्वसन के हो गए। संयम काल में अध्ययन पूर्ण करने में मुझे 5 वर्ष लगे। जब तक मैंने यह नहीं माना कि मेरा अध्ययन पूरा हो गया है, इस दृश्य की पुनरावृत्ति होती रही। इससे मैंने माना कि नियति स्वयं प्रकटनशील है, इसमें कोई रहस्य नहीं। मुझे जब तक उसको उन्होंने बोला नहीं कि मुझे समझ में आया है, तब तक संयम काल में अध्ययन पूर्ण करने में मुझे 5 वर्ष लगे। जब तक मैंने यह नहीं माना कि मेरा अध्ययन पूरा हो गया है, इस दृश्य की पुनरावृत्ति होती रही। देखो, दृश्य की पुनरावृत्ति होती रही, रिवीजन। इससे मैंने माना कि नियति स्वयं प्रकटनशील है, इसमें कोई रहस्य नहीं। नियति स्थूल में स्थूल और सूक्ष्म में सूक्ष्म, सब कुछ देखने पर मैंने निर्णय किया, यही अस्तित्व है, यही व्यापक में संप्रक्त प्रकृति है। इस बात में जब मुझको पूरा विश्वास हुआ, उसके बाद मैंने संयम क्रिया को पूर्ण होना स्वीकार किया। इस प्रकार महाराज नागराज को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके थे। अस्तित्व क्यों है, कैसा है, ब्रह्म और जगत का क्या संबंध है, मानव कैसा है, क्यों है मानव, मोक्ष क्या है, इन सभी और इस प्रकार के अन्य सभी प्रश्नों के उत्तर महाराज नागराज को उपलब्ध हो चुके थे। यह कहना तनिक भी अतिशयोक्त नहीं होगा कि समस्त मानव जाति के लिए एक नया दर्शन उपलब्ध हो गया था। तो सार रूप में थोड़ा सा दर्शन का यहाँ पे दिया है। परंपरा में आदर्शवाद रहस्य में फंसा हुआ था। आदर्शवाद माने आध्यात्म की जो कुछ भी टीचिंग्स थी, वो थी रहस्य में फंसी हुई। मतलब आपको डायरेक्टली लाकर कोई नहीं बताएगा, वो सीक्रेट है, खुद जान लो, ऐसा बताया जाता था। नहीं तो बोलेंगे आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन ये भी रहस्य ही है ना, दिखाया थोड़े ही, आपको अनुभव थोड़े ही दिया है, अनुभव नहीं था, इसलिए इसे कहा जाता है आदर्शवाद। आदर्शवाद नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो आदर्श है, जो रियलिटी में लाया गया नहीं है। जो रियलिटी में नहीं है उसे आदर्श ही कहेंगे ना। परंपरा में, अभी परंपरा में मतलब समझ गए, परंपरा मतलब अभी तक की परंपरा में आदर्शवाद रहस्य में फंसा हुआ था।
तो आधुनिक काल, अभी यहाँ आ गया आधुनिक काल जिसे हम भौतिकतावाद कहते हैं। तो ये कहाँ पे आ गए? तर्क में सिमट कर रह गया। इन्होंने तर्क लगाया, उन्होंने तर्क लगाने को ही नहीं दिया। अभी ये तर्क में अटक गए, मतलब तर्क लगाया आउटर वर्ल्ड में, इनर वर्ल्ड में तो तर्क लगाए नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया था कि मानव एक शरीर है, सिर्फ मानव में चेतना वगैरह कुछ है, ऐसा ये मानते नहीं, क्योंकि वो दिखती नहीं, जब तक दिखती नहीं है वो मानते नहीं। तो ये इन्होंने सिर्फ अपनी ऐसे आविष्कार किए भौतिकतावाद ने, जो कि मानव की आहार निद्रा भय मैथुन के लिए उपयोगी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरा में आदर्शवाद रहस्य में फंसा हुआ था, तो आधुनिक काल में भौतिकतावाद तर्क में सिमट कर रह गया। इन दोनों प्रयासों से मानव जाति का कल्याण न होने के फलस्वरूप ही विकल्प के रूप में अस्तित्व, अभी विकल्प, ये दोनों, ये देखो, इन दोनों प्रयासों, कौन से भौतिकतावाद आदर्शवाद प्रयासों से मानव जाति का कल्याण न होने के फलस्वरूप, ये दोनों ने मानव जाति का कल्याण नहीं कर सके, इसलिए विकल्प आया। विकल्प के रूप में क्या आया? अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। अस्तित्व मूलक म्हणजे जो अस्तित्व है, पूरा ब्रह्म सृष्टि है, हवा पानी जल वायु मानव सब चेतना, ये इनके मूलक मानव केंद्रित चिंतन, अथवा इसको बोलेंगे मध्य दर्शन, महाराज नागराज जी ने प्रतिपादित किया। अस्तित्व सह अस्तित्व है, जो अस्तित्व है सह अस्तित्व, मतलब एक दूसरे के संबंध में है। कोई एक अकेला अपना अपना वैल्यू अगर क्रिएट करने को देखेगा तो इतर लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सब हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अस्तित्व में ही विकास क्रम है, अस्तित्व में विकास क्रम है, अस्तित्व में विकास होते रहता है, अभी तक विकास होते रहा है। विकास है, विकास क्रम है, विकास है। जागृति क्रम है, जागृति है, मतलब जागृति बढ़ती रहती है, जागृति की निरंतरता है। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या नहीं, जगत शाश्वत। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या जो था, अभी जगत शाश्वत हो गया। प्रत्येक मानव चैतन्य इकाई है। मानव क्या है? चैतन्य है, इकाई है। इकाई मतलब ये जीवन का एक, जीवन में अनेक इकाई है, उनमें का मानव भी एक पार्ट है। प्रत्येक मानव चैतन्य इकाई है। चैतन्य मतलब जो शरीर में ऊर्जा जो है, जो कॉन्शियसनेस है, उसे चैतन्य माना गया है। इकाई है जो जीवन और शरीर का एक संयुक्त स्वरूप है। क्या है? प्रत्येक मानव चैतन्य इकाई है जो जीवन व शरीर का एक संयुक्त स्वरूप है। जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। एक केवल शरीर को हम पूरा मानेंगे क्या? केवल जो शरीर में जीव है, जीवन है, उसको पूरा मानेंगे क्या? दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए ये संयुक्त स्वरूप है। जीवन एक गठन पूर्ण परमाणु है। ये हमको नहीं पता परमाणु के गठन पूर्ण कैसा होता है भाई। परमाणु में विकास पूर्वक गठन पूर्णता है। जागृति क्रम में जीवन में दो और पूर्णताएं, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता है, जो मानव परंपरा में ही घटित होता है। ज्ञान के अभाव में ही मानव भ्रमित रहता है। ज्ञान के अभाव में भ्रमित रहता है। भ्रम अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति एवं अव्याप्ति दोष है। भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है। भ्रम से मुक्त होना ही मोक्ष है। मध्य दर्शन के मूल प्रतिपादन में सह अस्तित्व दर्शन, ज्ञान, जीवन ज्ञान व मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है। सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। यह शिक्षा विधि से अध्ययन गम्य है।
ज्ञान से ही मानव अनुभव संपन्न होता है, समस्त आयामों में समाधान संपन्न होता है। सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता अनुभव सहित समस्त सर्वशुभ प्रमाण ही समाधि है। ज्ञान संपन्नता के प्रमाण रूप है। ज्ञान संपन्नता के प्रमाण रूप है। अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण एवं प्रयोग प्रमाण यही संयम है। इनके आधार पर ही जीवन यात्रा सफल होने का प्रमाण है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न, अनुभव संपन्न होने पर महाराज नागराज को प्रश्न विहीन, गलती विहीन, विरोध विहीन, भ्रम विहीन और अपराध विहीन विधि से जीने की समझ उपलब्ध हो गई। इस समझ से परमानंद की अत्यधिक तृप्ति की अनुभूति हुई। स्वयं में कुछ पाने के भाव से भर गए। इसके साथ ही पूर्व में मानव जाति के इतिहास में उन सभी महापुरुषों के प्रति जिन्होंने भी पूर्णता के लिए प्रयास किया, कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत हो गए और मन में आया, यह ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है मेरे अकेले का नहीं है, अपितु यह सर्व मानव का है और मानव के पुण्यवश ही घटित हुआ है। इसलिए मानव को इसे अर्पित करता हूँ, तुरंत ही यह विचार आया कि सर्वप्रथम तो स्वयं उन्हें ही इसे जीकर प्रमाणित करना है। अतः प्रश्न मुक्त, गलती मुक्त, विरोध मुक्त, भ्रम मुक्त और अपराध मुक्त अर्थात समाधान, समृद्धि, अभय व सहअस्तित्व विधि से जीने की योजना बनाने लगे। इसके साथ साथ ही इस प्रकार जीने को प्रत्येक मानव की आवश्यकता समझते हुए समाधान, समृद्धि, अभय एवं सहअस्तित्व को मानव लक्ष्य के रूप में पहचाने हुए इस ज्ञान के लोकव्यापीकरण की योजना बनाने का भी निश्चय किया। इसके आगे है निश्चित आचरण, जो हम अगले पार्ट में देखेंगे। पार्ट नंबर 8 यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू। नमस्कार।